आपके पैतृक संपत्ति यानी कि दादा परदादा की संपत्ति, अगर आपके बहुत प्रॉपर्टी होने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये आपके कर्मा है, जो कि पिछले जन्म में आपके कर्मा ही आपको इस जन्म में बताते हैं। आपको अगर पैतृक संपत्ति, आपके दादा परदादा की संपत्ति जो कि कोई भी विवाद में फंसा हुआ है या कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है या भाई बहन में आपस में टकराव होता रहता है, आपके बहुत पैतृक संपत्ति है पर किसी को भी सुख नहीं है पैतृक संपत्ति का, तो ये आप लोग के पिछड़े कर्मों का ही फल है जो कि आपको इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है। तो अगर आपके कुंडली में अगर अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का माना जाता है, अगर आपका कुंडली में अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित है तो आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत वाद विवाद का सामना करना ही पड़ेगा। आपको चाहिए कि आपके कुंडली दिखाकर, ये दिखाने के विषय है कि आपको पता अगर आप YouTube में या जन्म कुंडली के किसी भी ज्योतिषी ऑनलाइन में देखकर आप अपना 8वां घर देख सकते हो कि आपका 8वां घर में कौन सा प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। कुंडली दिखाने का विषय है, पिछले कर्म का कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता। और जहां शनि ग्रह की बात आती है तो शनि ग्रह हैं न्याय के देवता, जो न्याय तो करेंगे ही, जब तक कि आपका न्याय पूरा नहीं हो जाता है तो वो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं होना पाता है। तो इसके लिए आपको कुछ रेमेडी कर सकते हैं। आपने देखा कि आपका 8वां घर में कौन सा ग्रह है और सबसे ज्यादा वाद विवाद का ग्रह होता है वो है शनिदेव। शनिदेव न्याय प्रिय होते हैं, जो जब तक आपने कुछ कर्मा किया है, जब तक आप उसको भुगत नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। हर शनिवार को आपको शमशान घाट जाना है, यानी कि 8वां घर शमशान घर का होता है, तो आपको शमशान में जाकर ही वहां पर रेमेडी करनी होगी। आपको शनिवार के दिन शमशान घाट जाना है और शमशान घाट के ही पानी को, जल को पीपल के पेड़ पे आपको हर शनिवार को चढ़ाना है। अगर आप शनिवार के दिन चढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें वाद विवाद जो है कि आपके खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके जो फेवर में नहीं है प्रॉपर्टी वो आपके फेवर में आने लगेगा। अगर आपके वहां पर जल को, शिवलिंग है तो शिवलिंग पे चढ़ाइए और पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ पे भी चढ़ा सकते। इससे सारे आपके वाद विवाद आपके पक्ष में